Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोग क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। छात्र आज हम शुरू करने वाले हैं, ये है क्लास 9 का, है ना। ये है लास्ट चैप्टर, ठीक है। लास्ट चैप्टर है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे 10th में पढ़ने वाले, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले वीडियो में बताया हूँ कि मैं इस चैनल पे आपको क्लास 6 से क्लास 12th का, क्लास 12th तक इस चैनल पे साइंस का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, साइंस एंड मैथ का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ओके। तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं और बच्चों को और जोड़ें, ताकि यार हमारे देश की जो भविष्य है वो खतरे में है। बच्चों, हमारे देश का भविष्य, हमारा भविष्य, आपका भविष्य खतरे में आने वाला है। जो कि अभी हमारा जो प्रेसिडेंट है ना, वो समझो मूर्ख है, उसको शिक्षा से भेंट नहीं है कि क्या शिक्षा होता है। अगर जो व्यक्ति जो शिक्षा लेता है ना, उसे हर चीज़ के बारे में नॉलेज होता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो 1 से लेकर 12 तक जब पढ़ते हो तो आपके सारा चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। कृषि, खेती के बारे में पढ़ाया जाता है ना। ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ाया जाता है आपको, आपके ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाया जाता है, आपके इंडिया के बारे में पढ़ना जाता है, पूरे विश्व के बारे में, पूरे चीज़ के बारे में पढ़ना होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्रेसिडेंट है वो पागल है ना। तो पढ़ा लिखा नहीं, देखो ऐसे में जो नेता जो होता है ना यार, उसको तो क्या है, इस देश का जो नेता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक यही बड़ी गलती कर दी कि नेता बनने की कोई यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं दिया। बाकी अगर इंडिया में आपको झाड़ू लगाना है तो आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैट्रिक पास कम से कम होना चाहिए, लेकिन नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन बाबा साहब ने संविधान में नहीं दी। यही एक गलती उन्होंने की, ठीक है। और यही दुर्भाग्य हमारे देश का है, क्योंकि हाथ में उसका ही हाथ से एक IAS उसका ही ऑर्डर पे काम करता है, समझा। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, खाद्य संसाधन में सुधार, ठीक है। खाद्य संसाधन में सुधार यानी कृषि के बारे में आज हम लोग पढ़ना है, खेती के बारे में, कैसे खेती की जाती है, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, हम लोग किसी भी व्यक्ति को क्या आवश्यकता हो, तो भोजन की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है, तो भोजन की आवश्यकता होती है ना। भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन तो हर किसी को चाहिए, है ना। चाहे तो बच्चा हो, चाहे तो बूढ़े व्यक्ति, उनको भी भोजन चाहिए। तो भोजन ये आता कहाँ से, ठीक है। तो भोजन तो चाहिए। हम लोग क्या चाहिए, भोजन, आपको भोजन चाहिए, है कि नहीं, रहने सहने के चाहिए सबसे। लेकिन भोजन, अभी चलो कृषि पे हम लोग तो भोजन की बात करते हैं, तो भोजन चाहिए, ठीक है। तो भोजन चाहिए किस लिए, हम लोग भोजन तो ले लेंगे, भोजन किस लिए चाहिए, तो भोजन की आवश्यकता हमें पड़ती है ऊर्जा के लिए। किस लिए, ऊर्जा के लिए। अब ऊर्जा की आवश्यकता किस लिए पड़ती है, तो ऊर्जा के लिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत से पार्ट है। क्या है, किडनी है, फेफड़ा है ना, आहार नाल है, इधर आँख है, ब्रेन है, पैर है, ये बहुत से पार्ट हैं। इनको काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा, ठीक है, क्या चाहिए उनको, ऊर्जा। तो भोजन जो हम लोग करते हैं वो क्या क्या करते हैं, तो भोजन हम लोग करते हैं, है ना। जैसा आप चावल खाते हैं, क्या खाते हैं आप, रोटी खाते हैं, आप मोमोज खाते हैं, है ना, एग रोल, बहुत सारी चीज़ें खाना यार, वो चीज़ आप खाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होती है क्या, देखो इंडिया में क्या, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूज होती है गेहूँ। क्या होती है, गेहूँ, और है ना, क्या बोलते हैं, जौ, गेहूँ एंड, है ना, जारी, जौ भी कर सकते हैं, जौ, गेहूं और जौ सबसे ज़्यादा यूज होता है। कैसे, देखो गेहूं से हम लोग क्या करते हैं, आप खाते होंगे मोमोज, तो मोमोज किससे बना होता है, तो मैदा से बना होता है। मैदा किसका बना होता था, गेहूं का बना होता है, ठीक है। आप खाते हैं एग रोल, उस किसका बना होता है, वही मैदा का, जो कि गेहूं से बना होता है, मैदा। आप खाते हैं चाउमीन हो गया, आपका मैगी हो गया, है ना, पास्ता हो गया, बहुत सारी चीज़, समोसा हो गया, ये सब जो जितनी जो चीज़ है, जैसे आप बुनिया खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो उसे किससे बना है, वो सब मैदा से बना है। तो इंडिया में पिज्ज़ा, बर्गर, जो भी चीज़ होती है सब किससे बना होता है, तो ये सब से बना होता है, ठीक है। ये देखो गेहूँ, जौ और मक्का, ठीक है ना, मक्का, ये तीनों चारों चीज़ बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में ज़्यादा प्रयोग होती है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ज़्यादा भी, देखो ज़्यादा तो ये सब होती है, लेकिन इंडिया में भी खास करके बिहार में सबसे ज़्यादा चावल प्रयोग होता है। क्या, चावल। बिहार के लोगों को अगर आप देखोगे, चलो मैं भी अगर ले लूँ, मेरे घर में भी है, चावल लोग बहुत ज़्यादा पसंद करता है ना, रोटी लोग नहीं खाता है।
ठीक है, क्योंकि देहात के लोगों को यार पिज्ज़ा आप दो तब वो नहीं कहेंगे क्या चाहिए दे दिया, ऐसे फालतू सड़क 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 कोई चीज़ है ना, उसको स्वाद ही नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, तो देहात के लोगों को पिज्ज़ा बर्गर वो पसंद नहीं होती, वो सब शहरों के लोगों के लिए खाना है। ठीक है ना, देहात के लोग क्या चाहिए, है ना, साग भात खाएगा, है ना, तो साग के मौसम में यार साग लाएगा, खेत बेरा से काट के लाएगा तोड़ के और साग भात खाएगा, बहुत चॉइस है ना। शहर का आदमी का साग देगा तो यार क्या घास भूस है ये करेगा, है कि नहीं, सबका अपनी अपनी भोजन होती है। ओके, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या होती है, गेहूँ और जौ और मक्का, ये सब ज़्यादा प्रयोग होती है। ठीक, अब देखो भोजन तो हमको चाहिए, क्या चाहिए, भोजन। तो भोजन में क्या चाहिए, चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए, सब चीज़ चाहिए। और यहाँ पे क्या होती है, जनसंख्या भी बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, किसका, लोगों की। आप हर साल देखते होंगे कि हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज होती है, जितना यहाँ पे मरते हैं उतना से ज़्यादा लोग जन्म लेते हैं, है ना। तो आप देखे होंगे चीन जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो चीन में। ठीक है, चीन में है। अब चीन में यार इतना इसका जनसंख्या है, जितना उसका ज़मीन नहीं है उतना आदमी हो गया है, तो उसके पास कहाँ भोजन मिलेगा, इसलिए उसके पास भोजन नहीं मिलता है, इसलिए वो सब चीज़ खाता है, सांप बिच्छू कॉकरोच, अब कुछ भी उसको दे दो तो वो खा जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास यार भोजन है ही नहीं, है ना। कुछ दिनों में, है ना, इंडिया भी यही सब होने वाला है, कुछ समय आएगा ना, तो क्योंकि इंडिया में यार क्या है, यहाँ के जो नेता बनते हैं वो सिर्फ अपनी पैकेट के बारे में सोचते हैं, अपनी देश के बारे में उसको कुछ नहीं लेना देना है। ठीक है, बहुत से ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अपनी देश के बारे में कुछ लेना देना नहीं है कि नहीं, क्या चाहिए उनको, उनको बस अपनी पैकेट के बारे में। तो इंडिया एक भारत देश, ऐसा भारत देश है, इस किस पे डिपेंड है, तो कृषि पे डिपेंड है। इंडिया जब भारत आज़ाद हुआ था ना, उस समय इंडिया में कुछ भी नहीं था बच्चों, कुछ भी नहीं था, है ना। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय कुछ भी नहीं था इंडिया में। ठीक है ना, कोई कंपनी नहीं थी, कंपनी सब ठप पड़ गया था, कुछ भी नहीं था इंडिया में। ठीक है, तब क्या किया था, तब सिर्फ वहाँ पे एक ही उपाय था, कृषि, सिर्फ कृषि फार्मिंग किया गया था ना, कृषि पे ही लोग डिपेंड थे वहाँ पे। फिर कृषि बहुत अच्छे से लोग किया, कृषि से ही अपना देश भी धीरे धीरे आगे बढ़ा, आज इतना कगार पे आया कृषि से। लेकिन यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, यहाँ के जो नेता है, वो कृषि पे ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कम उससे देखते हैं आप, खेती पर कोई ध्यान देता है नहीं, क्योंकि खेती का जो वस्तु, अगर मान ले कोई किसान है, किसान का अगर कोई सामान भी उपजाता है, सब चावल उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं, आलू प्याज, ये सब भी अगर वस्तु उपजाते हैं तो इनको नाम समझे रद्दी के भाव में बेच दिया जाता है, किसान को वैल्यू नहीं मिलता है। तो क्या करेगा यार, जो व्यक्ति का वैल्यू नहीं मिलता तो क्या करेगा, वो चीज़ करेगा नहीं करेगा। इसलिए अब हर लोग चाहता है कि हम खेती ना करें, हम पैसा कमाने में सही है तो खेती नहीं करना चाहते। क्यों, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं है, खेती में पैसा नहीं, खेती में इतना मेहनत है, इतनी खर्च है, लेकिन उसका आमदनी नहीं आती है। जब बीज आप अगर देहात क्या तो हो तो समझिएगा, जब आपको अगर गेहूँ अगर बुनने का समय है, गेहूँ अभी कम से कम तो है 24 रुपये के जी है ना, 24 रुपये के जी है गेहूँ। ठीक है, बोलने के समय आगे 24 रुपये के जी। यही अगर किसान अब बेचेगा, यानी कौन इसको बेच रहा है, यानी इसको दुकानदार बेच रहा है, दुकानदार के पास है ये। ठीक है, अगर इसको किसान अब जिस समय गेहूँ हो जाएगा, जन्म जाएगा, पूरा सब हो जाएगा, कट उठ जाएगा, तो गेहूँ आ जाएगा, देखना 12 से 15 रुपया आ जाएगा। बताओ क्या इसका है दाम, बेचारा खरीद के बेचा है, खरीद को बुना है 24 रुपये, और उसका बेचना कितना पड़ रहा है, तो 15 रुपये में, 12 रुपये में। तो क्या वो खेती करेगा, उसका यार मेहनत किया है उसका ही पैसा भी नहीं आता है। ठीक है नहीं, किसान लोग अगर ऐसे मान लो कोई सब्जी उपजाता है, आप जाते हैं किसी दुकान पे जाते हैं, सब्जी की दुकान पे, है ना, जो खेती करता है, तो भैया है ना, धनिया जैसा धनिया पत्ता दे दीजिए, मगरी नहीं दीजिएगा। अब अगर घरे के हैं तो घरे के क्या है, इसका मतलब उसका मेहनत नहीं लगा है। आप दुकान में जाते हो तो दुकान में से कहते हो कि भैया मगरी के जैसे ये दे दीजिए, क्यों, क्योंकि पैसा से लाया है, वो नहीं देता है आपको। क्यों, क्योंकि उसका वो बिजनेसमैन है, और ये तो भाई किसान है। लेकिन किसान लोग दे भी देता है, लेकिन दुकानदार लोग नहीं देता है कि नहीं। तो ये हमारा देश का एक दस्तूर है, जो कि किसानों का इस तरह से देखा जाता है, इस नज़रिए से देखा जाता है, उनको सही से व्यवस्था नहीं दी जाती है। इसलिए आज हमारा देश इतना पीछे है, यानी हर चीज़ में पीछे है। ठीक है, सभी चीज़ में पीछे है। ओके, तो आज कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, ठीक है, हम लोग पहले पढ़ते हैं कि भोजन
फसल 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 उत्पादन में उन्नति, फसल उत्पादन में उन्नति, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप एल्स, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप एल्स, देखो फसल उत्पादन में उन्नति। अब देखो हम लोग क्या करना है, फसल उत्पादन में उन्नति करनी चाहिए। कैसे है कि नहीं, हमें फसल को उत्पादन में उन्नति देना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, तब ना हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी आपके पास देश फसल यानी कृषि पे डिपेंड है। इसको क्या करना है, हमें उन्नति करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। कैसे बढ़ावा देंगे इसको, क्या करना चाहिए हमें, है ना। सरकार को तरह तरह का व्यवस्था करनी चाहिए, है कि नहीं। तरह तरह के किस्म बनाना चाहिए, बहुत सारी व्यवस्था इसको देना चाहिए, है ना। उन्नति करना चाहिए कैसे, तो आप देखिए होंगे हम लोग का क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए भोजन, भोजन चाहिए। भोजन चाहिए तो भोजन कहाँ से मिलेगा, आपको चाहिए भोजन। तो भोजन से हम लोग क्या मिलता है, भोजन से हम लोग मिलता है ऊर्जा। क्या मिलता है, ऊर्जा। आपको मिलेगा प्रोटीन, विटामिन, क्या मिलेगा, विटामिन, वसा, है ना, वसा मिलेगा आपको। और क्या मिलेगा, खनिज, खनिज लवण, क्या मिलेगा, वसा मिलेगा, खनिज लवण मिलेगा, ये सब चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो ऊर्जा, ऊर्जा में कहाँ से मिलता है, तो ऊर्जा यानी ऊर्जा हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा, तो प्रोटीन आपको इसी से मिलेगा, विटामिन मिलेगा, इस सब से मिलती है। अब देखो समझना पड़ेगा, देखो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलती है। मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया हूँ, जब आप 6 से जब पढ़िएगा ना तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बता देंगे। देखो आप कोई भी चीज़ खाते हो, जैसे रोटी खाते हो, चावल खाते हो, है ना, तो आप रोटी को एक किस चीज़ को खाते हो, आप चलो रोटी खाओ, तो रोटी को आप ना छुच्छे रोटी खाओ, जैसे कस तो कुछ नहीं, ना तो सब्जी ना तो नमक, कुछ नहीं, है ना, छुच्छे रोटी खाओ। तो अगर छुच्छे रोटी आप खाओगे उसमें कुछ नहीं रहेगा, तो जब उसे खाएगा ना तो उसमें चीनी कुछ भी नहीं, उससे सिर्फ रोटी, ठीक है। तो जब उसे खाइएगा ना तो आपको कुछ महसूस हो, थोड़ा बहुत वो मीठा लगेगा, रोटी थोड़ा बहुत वो मीठा लगेगा, वही है कार्बोहाइड्रेट। वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो सभी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होती है। आप चावल खाइए, कच्चा चावल, है ना, तो आपको मीठा लगेगा, वो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट की वजह से वो मीठा लगता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग का क्या देती है, ऊर्जा देती है। शरीर को क्या चाहिए, ऊर्जा, जैसे दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, बोलने के लिए हम चाहिए ऊर्जा, एनर्जी चाहिए, तो वो देती है एनर्जी, देती है क्या, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन हमें क्या कहाँ से मिलेगा, तो प्रोटीन हमें जैसे आप देखिए दाल है, जैसे आप मसूर का दाल हो गया, चना हो गया, मटर दाल हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब जो चीज़ें सब हम क्या है, प्रोटीन देती है। प्रोटीन से हम लोग का क्या होती है, वृद्धि होती है, शरीर को लंबाई में वृद्धि करती है ना, मोटाई में आपको वृद्धि करेगी, ये सब आपको वृद्धि करती है, ठीक है। आप कभी अगर मान लीजिए हम लोग का क्या प्रोटीन नहीं है, तो प्रोटीन नहीं लेगा, पता चले कि उसका हाइटे नहीं बढ़ा है, तो पता चलेगा जैसे जमला है, जैसे नट्टा है कि नहीं, ऐसे होती है। तो प्रोटीन हम लोग की वृद्धि करती है, शरीर को वृद्धि करती है, ठीक है। इसके लिए हम लोग का प्रयोग किया जाता है। विटामिन हम लोग की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, किसी भी रोग से लड़ने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपको शरीर को इस लेवल तक वो बनाएगा ताकि आपकी कोई रोग है वो आपको ना लगे। मैं रोग के बारे में पिछले वीडियो में बताया हूँ, कैसे रोग लगती है ना, कैसे उसके लिए निवारण होता है, कैसे सारी चीज़ मैं उसे बता दिया, ओके। वसा आपको जरूरत होती है, आपको मोटापा, है ना, वसा जैसे मान लो एनर्जी, जैसे क्या होती है वसा, जैसे चर्बी का सकते हैं, चर्बी, तो वसा हम लोग का मिलता है, जैसे आप खाते हैं क्या, सरसों, सरसों सब मिलता है, क्या होता है, तेल बनता है। वसा हम लोग का होती है तेल, तेल हो गया, आपका रिफाइंड हो गया, घी हो गया, ये सब जितनी मक्खन हो गया, ये सब जितना है सब वसा ही, डालडा सब वसा है, ठीक है। तो वसा हम लोग का क्या करता है, वो चर्बी बनाती है। चर्बी बनने से क्या होती है, लोग मोटा हो जाते हैं, है कि नहीं, किसी को मोटा होता है। तो मोटा अगर चर्बी अगर आपके शरीर में है तो आपकी बाहरी आघात से आपको बचाता
है ना। जैसे मान लो किसी की हड्डी है, अब उसका मान लो कुछ चोट लगेगा तो हड्डी पे डायरेक्ट लगेगा ना, तो हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, टूट सकती है कि नहीं? लेकिन जो व्यक्ति मोटा है तो मोटा उसका मांस पूरा रहेगा, तो अगर मान लो चोट लगेगा तो उसका मांस पिलेगा, हड्डी को कोई नुकसान नहीं होगा, उसका शरीर का कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम लोग का वसा बहुत तरह से बचाता है। और क्या, आपको वसा अगर रहेगा तो आपको ठंड बहुत कम लगेगी। जैसे आप देखे होंगे ना, शादी ब्याह में महिलाएं क्या करती है ना, महिलाएं एगो ऐसी खाली साड़ी वगैरह देना, अपना अपना जो भी कपड़ा पहन लिया है ना, और चला गया, पूरा मेकअप वेकअप किया और चल गया। लेकिन उसका हस्बैंड क्या करता है, स्वेटर पहने रहता है, टोपी पहने रहेगा, पूरा चीज़ पहने रहेगा, और तभी जाके दल रहता है, वो करते रहता है ना। और महिला को वो ठंडा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि उसमें फैट महिला में ज़्यादा होती है कि नहीं। तो जिसमें जो ज़्यादा चर्बी रहेगा ना, उसको ठंड कम लगती है, समझा। इसलिए महिला में चर्बी ज़्यादा होता है, इसलिए उन लोग का ठंड बहुत कम होती है। और प्राकृतिक नेचुरली भी है उन लोग का, लेकिन उन लोग का ठंड बहुत कम लगती है महिला, ठीक है। खनिज लवण जैसे आपको मिल रहा है आयोडीन, उससे हम लोग मिलता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, आपको मैग्नीशियम, कॉपर, है ना, आयरन, ये सब हमको चाहिए शरीर को वृद्धि के लिए, है ना, शरीर को एनर्जी के लिए सभी चीज़ चाहिए। ये हम लोग का मिलती है कहाँ से, मसाला चीज़ आप खाते हैं ना, जैसे आपको हल्दी हो गया, धनिया हो गया, आप मिर्चा खाते हैं, तो ये सब से हम लोग का खनिज लवण है। और वहाँ से क्या मिलती है हम लोग का, जैसे आप सब्जी खाते हो, तो सब्जी में आप देखे होंगे कि पालक सब्जी में क्या होती है, आयरन होती है। आयरन तो लोहा है ना, कि लोहा के रॉड खा लीजिए, हम पालक सब्जी नहीं खाएंगे, हम लोहा के हमारे रॉड है, रॉड खा लेंगे तो उससे मर जाएगा, वो आयरन नहीं, वो बहुत छोटे छोटे मात्रा में आयरन होती है। वो आयरन हम लोग का पालक के साग में हो गया, है ना, सब्जी मसाला में, उस सब हम लोग का मिल होता है। तो शरीर का क्या होती है, लाभदायक होती है, आपको शरीर को वृद्धि करेगा, आपको शरीर को स्वच्छ रखने के लिए ये सब की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। समझ नहीं समझे, ये सब की आवश्यकता होती है। अब इस सब के लिए हमको उपजाना, क्या करना है, इसको उपजाना है। तो अगर आप सब्जी को उपजाओगे, फसल उपजाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्नति क्या करना पड़ेगा। इससे 3 भागों में बांटा गया है। कैसे, कि अगर आपको सब्जी अगर अच्छी उत्पादन की आवश्यकता होती है, तो आप पहले क्या करो कि उसकी बीज को आपको सही से चुनना, यानी बीज को चुनना पड़ेगा, क्या आपको बीज को सही से चुना। जैसे मान लो हमें खेती करनी है, हमें धान करनी है, क्या करना, हमें धान रोपना है, धान की खेती करनी है। तो धान की खेती के लिए आप क्या करोगे, आप सही से बीज चुनोगे। आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया के मुताबिक, कि आपकी एरिया में नदी है, कि नहर है, कि तालाब है, कि पोखर है, कि बोरिंग से आप यानी मोटर से खेती उपजाते हो, किस तरह से खेती, उसी पर डिपेंड करोगे। तब ना आप खाद के लिए, धान यहाँ पे बहुत तरह के धान होती है, आप सुने होंगे मंसूरिया धान होती है, सीतवा धान होती है ना, और भी देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो 3-4 और भी धान होती है ना, वो भी बहुत हर तरह के धान आबादी है। तो उस लेवल से आपको बीज को चुनना पड़ेगा, है ना, कि कौन आपके लिए बीज सही है, कैसा बीज सही है, तब आप सही से खेती कर सकते हैं। दूसरी क्या हो सकती है कि आपने बीज चुन लिया, तो आप क्या कीजिएगा, फसल को देख ले, है ना। आप फसल रोप दीजिए, उसको देखना पड़ेगा, तब ना आप फसल सही से उपयोग करिएगा, फिर उसको देख रेख करना पड़ेगा। फिर क्या करना आपको पड़ेगा, भंडारण, यानी फसल को भंडारण करना पड़ेगा, है ना, उसे सही से रखना पड़ेगा। आप फसल उपजा लिए, काट लिए, पीट लिए, तो उसको सही से आप घर में रखिएगा, तब ना, तो समझिएगा कि आपको कीड़ी लग गया, है ना, कीड़ा लग गया आपके चावल में या मसूर में, तो भाई कोई फायदा है, मेहनत सब बेकार हो जाता है, इसलिए उसे सही से प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 भागों में से बांटा गया है, ओके। चलो, आज की वीडियो लंबा होगा, है ना, ये क्लास, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट पढ़ाना है। फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल उत्पादन, अच्छा, फसल के किस्मों में, फसल के किस्मों में सुधार, है ना, यानी फसल की किस्म, इम्प्रूवमेंट क्या है,
वैराइटीज, वैरायटी इंप्रूव है, वैरायटी क्रॉप, अच्छा क्रॉप वैरायटी, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट, ठीक है। देखो क्या है क्रॉप वैराइटीज इंप्रूवमेंट, यानी फसल के किस्मों में सुधार। जैसे मान लो आप पहले बच्चा थे, ठीक है, आप 1 में थे, 2 में थे, LKG में थे, ऐसे ठीक नहीं, तो आपको कुछ ज़्यादा शरारतें करते थे, आप पढ़ने के लिए नहीं जाते होंगे, है ना, बहुत मारने पीटने पे मम्मी बेलना लेके जब दौड़ते हुए जाते होंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप जवान हो गए, बड़ा हो गए, तो आपको पढ़ने में फिर मज़ा आने लगा, है कि नहीं, आपको फिर खुद से आप पढ़ना शुरू कर दिए, आप खुद से ज़्यादा पढ़ने जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट आई है, क्या या उसमें किस में सुधार आया, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में देखो कुछ ऐसे हद तक होते हैं जहाँ तक कुछ वैज्ञानिक होते हैं उस फसल को कुछ इम्प्रूवमेंट की है। पहले क्या था, पहले के लोग जो थे वो उन लोग थे सिर्फ और सिर्फ वर्षा के पानी पे ही डिपेंड होती थी खेती। कृषि जो होती थी पहले सिर्फ वर्षा के पानी पे होती है, ठीक है। तो वर्षा के पानी पे होती थी, तो पहले क्या होती कि वर्षा के पानी, उसमें नदी न थी, नदी तो था लेकिन नहर कहीं कहीं बहुत कम थी, है ना, जहाँ पे नदी है सिर्फ वहीं पे पानी है, नहर नहीं था, है ना, बोरिंग की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, बहुत चीज़ नहीं था। इंदिरा कुआं मैंने उसमें बनाया गया था, लेकिन क्या है ना बहुत चीज़ नहीं था, ठीक है। तो नहीं था तो लोगों ने क्या करा था, हर तरह की व्यवस्था चलाता था, ठीक है। तो वैज्ञानिक ने क्या किया, इस सब समस्या को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि यार उन्होंने किस में सुधार लिया, क्या किया, किस में सुधार। मैं आपको बताया था सेल के बारे में। देखो कोई भी सेल होता है, किसी भी चीज़ का सेल होता है, कोशिका होती है, कोशिका के अंदर एक और होती है केंद्र, क्या होती है, केंद्र, केंद्र के में होती है DNA, है ना, RNA, और क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। इसी क्रोमोसोम में क्या है, गुणसूत्र, इसी क्रोमोसोम को जब देखा लोगों ने, वैज्ञानिक उसे जूम करके देखा तो वो ऐसे दिखाई दिया, कहते हैं एक्स की तरह उसको दिखाई दिया। तो जब एक्स को और जूम करके देखा तो उसको ऐसे एक्स दिखाई दिया, इस तरह से एक्स था, है ना, ऐसे तरह से एक्स था, ठीक है, इस एक्स था। इसको एक्स को जब निकाला, इसको बाहर निकाला, पूरे बाहर कैसे पूरे खींचा, इसको इस तरह से एक्स दिखाई दिया, है ना, पूरे स्प्रिंग की तरह एक्स में क्या है, ये क्रोमोसोम गुणसूत्र है। तो किसी भी चीज का सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे तो आप फसल के ले लो, चाहे तो आप आदमी के ले लो, या तो आप जानवर के ले लो, किसी कीड़े मकोड़े का आप सेल के ले लो, ये हर चीज में सेल होता है। तो उस सेल का केंद्रक में क्या होती है, DNA, RNA, और क्या होती है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को जब वैज्ञानिक ने देखा तो एक्स की तरह से दिखाई दिया, इसलिए क्या कर दिया, क्रोमोसोम का, ठीक है ना। अब एक्स ने देखा कि इसमें ऐसे जब उसको खींचा तो स्प्रिंग की तरह उसमें खींचना शुरू हो गया। जब स्प्रिंग की तरह उसमें खींचा, इसमें और क्या, इसमें और जब खींचा तो क्या निकला, उसमें जीन निकला, ऐसे ऐसे जीन इसमें होता है, क्या होती है, जीन, है, जीन होता है। ये क्या होता है, जीन जैसे डिपेंड करता है हर किसी, हर वस्तु, जीन, मेरे में जीन कैसा है कि मैं करिया हूँ, क्या हूँ, मैं करिया हूँ, तो जो मेरा कलर, जो मेरा काला है, यानी मेरा जीन क्या हुआ, उसमें काला जैसा हो, यानी काला काला प्रकार का है। नहीं समझा बात को, देखो जैसे आप लंबे हैं, तो ये नहीं कि आपका जीन पूरा लंबा है, जीन पूरा लंबा नहीं, लंबा नहीं है, यानी लंबा होने की कगार पे, है ना, मैंने लंबा जैसे उस तरह से टाइप है, नहीं आप समझे नहीं समझो मैं क्या बोला, कैसे मैं आपको समझाऊँ, है ना, कि मैं लंबा हूँ तो मेरा जीन कैसा होगा कि लंबा होने की स्थिति में, यानी लंबा होगा जीन, तब ना मैं लंबा हूँ, ठीक है। मैं करिया हूँ तो मेरा जीन जो काला होगा, यानी मैं काला जीन नहीं होगा, वो अपना कलर नहीं होगा, लेकिन करिया प्रकार, उसी गुण कैसा होगा, तो काला होगा, ठीक है। और कैसा होगा, शायद मैं जेंट्स हूँ तो मेरा जीन जेंट्स वाला है, अगर मैं लड़की होती, जो लड़की है उसकी जींस का लड़की जैसा होती जींस, है ना, जीन जींस नहीं, जीन होती है, ठीक है, वो जीन होती है, समझा। फिर क्या होती है, तो हर किसी में अपनी अपनी जीन होता है,
ठीक है। तो जैसे अब आप डाल दे वो जीन क्या है, धान का, तो धान का जीन धान जैसा होगा, है कि नहीं, उसमें धान का ही गुण होगा। अब क्या होता है, वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसे कन्वर्ट कर दिया, किसमें, वो परिस्थिति देखकर उसे कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, तो वो कन्वर्ट किया कि आप यहाँ पे देखा गया कि हमें ऐसा चीज़ बनाइए। देखिए हर तरह की धान था, कोई था धान कि बहुत दिन तक, है ना, पानी अगर उसमें है तो वो बहुत लंबा समय लेता था। जैसे अब शीत क्या होती है, धान होती है मंसूरिया, बिहार में बहुत प्रसिद्ध है धान है मंसूरिया, जो कि बहुत लंबे समय तक होती है। एक धान होती है सीतवा कि बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऐसे से सब धान को एक साथ मिला के उसको जीन निकाला, उसमें से जीन निकाला जो लंबे समय तक होती है, उसको जीन निकाला, इसमें से निकाला एगो में से, एक में से जीन निकाला कि इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक है, इसमें रोग होबे न करता है, उसमें से वो जीन निकाल लिया। एगो जीन निकाल लिया किसी और से जिसका इसमें से क्या होती है, एल बहुत लंबे होती है, बहुत इसका ज़्यादा उत्पादन होती है, इसमें से वो जीन निकाल लिया और सबको जीन को निकाल के एक जगह मिला दिया। एक जगह मिलाने के बाद एक दूसरा किस्म का धान पैदा हो गया। कि जीन कैसा था, जीन तो था धान जैसा था, जहाँ धान का ही जीन निकाला तो एक दूसरा किस्म का धान वो पैदा हो गया, है ना। तो उसी तरह से हर चीज़, जैसे आप सुनते हैं कि क्या हाइब्रिड, जिससे बोला जाता है हाइब्रिड, हाइब्रिड का जो चीज़ होता है ना, वो जीन को निकाल के हर तरह के जीन को, यानी उसी स्पीसीज में से, उसी वस्तु में से, जैसे मान लो हमें लौकी बनाना है, समझा बात को, क्या बनाना है, हमें लौकी बनाना है, लौकी में दूसरा निर्माण करना है। तो वैज्ञानिक ने क्या किया, कोई लौकी लंबा है कि नहीं, कोई लौकी गोल है, कोई लौकी उसका बीज बड़ा होता है, कोई लौकी में स्वाद अच्छे होते, तो हर तरह लौकी है। तो उसको क्या किया कि इसका जीन मिला के, है ना, सबको मिला दिया। अब यह लौकी या तो गोल में, जैसे मान लो इसमें से लंबा जीन निकाला कि जो इसका गुण लंबा है, तो अगर एक जगह लेने तो लंबा होगा, तो इसको निकाल के इसमें ले लिया, तो लौकी फरेगा, जो अगला जनरेशन जो फैलेगा लौकी बढ़ेगा तो वो लौकी लंबा हो जाएगी, है कि नहीं। और ये गोल वाला, इसमें जो गोल वाला गुण था गोल वाला निकाल दिया तो लंबा लौकी हो जाएगा, फरेगा तब। तो वो उसी तरह से हाइब्रिड करके हमारे पास जो सब्जी आती है, फूल गोभी, जितनी सब्जी आती है सब होती है हाइब्रिड का रहता है, वो उसे उत्पादन करेंगे, किस में परिवर्तन किया गया है, ठीक है। तो उसी तरह से परिवर्तन क्रॉप वैराइटीज इम्प्रूव है ना, तो वो उससे परिवर्तन किए गए है ना। एक हमारे पास ये कुछ हद तक सही है कि नहीं, कि हर जगह पे अपने भी लोग भी उसे चूज करते हैं, उसे भी अपनी तरह से आप उपयोग करते हैं। जैसे कोई नदी के किनारे जो खेती करने वाले लोग हैं, तो वहाँ पे धान का जैसे पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो वो धान लगाएंगे, है ना, वो गेहूँ लगाएंगे, वो सब्जी उपयोग करेंगे, लेकिन तो ऐसा करके वो सब सब्जी को उपयोग करते हैं। ओके, आप सेल है ना, जीन को देखो, डी में पढ़ा दिया, जीन कन्वर्ट कैसे होती है, डी में पढ़ा दिया हूँ, 8 में पढ़ना है आपको कोशिका के बारे में, आप जाके पढ़ लीजिए, है ना, तो आपको समझ में सभी चीज़ आ जाएगी। अब क्या है यार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल उत्पादन प्रबंधन यानी उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फसल उत्पादन प्रबंधन। देखो इंडिया जो है ना, वो हर तरह का देश है। क्या है, हर तरह के यहाँ पे लोग हैं, कोई गरीब है तो कोई अमीर है, किन्हीं के पास ज़्यादा खेती है तो किन्हीं के पास कम खेती है कि। तो आप जैसा, अब जिसके पास ज़्यादा खेती है तो वो ज़्यादा पूंजी लगाएगा, किसी के पास कम खेती है तो वो कम पूंजी लगाएगा, तो कम उसका फसल होगा। किसी के पास ज़्यादा खेती है तो ज़्यादा पूंजी लगाएगा तो उसका ज़्यादा फसल होगी, है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था है, ये इंडिया में नहीं, ये हर जगह में है। ओके, लेकिन एक और देखो आप, विदेशों में क्या है कि
विदेश जैसे आप अमेरिका ले लेते हैं, चाइना ले लेते हैं, थाईलैंड ले लीजिए, जापान ले लीजिए, रूस, ब्रिटेन, जितनी जो जो विकसित कंट्रियाँ हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक रूल बनाया गया है बच्चों। एक रूल क्या है कि कोई भी व्यक्ति 18 साल तक, यानी जन्म से लेके 18 साल तक उसको किसी भी हालत में उसे पढ़ना है। उसे क्या करना है, उसे पढ़ना है। किसी भी समाज का हो, किसी भी समाज का हो, कोई भी व्यक्ति जन्म से लेके 18 साल तक उसे पढ़ना है। एक कहाँ रूल है, इंडिया को छुड़ा के बाकी हर जगह कहाँ पे है, तो जहाँ पे आप अच्छे अच्छे देश के बारे में जो जानते हैं ना, वहाँ पे व्यवस्था है, तब वो जाके इतना विकसित हुआ है। वो क्या रूल है कि 18 साल तक अगर वो बच्चा, मान ली किसी बच्चा, उसको पढ़ना तो है, उसका रूल वहाँ पे पढ़ना ही है। अगर मान लो वो व्यक्ति का जो बच्चा है उसका माँ बाप गरीब है, तो वो उसको सरकार जिम्मेवारी लेती है उसे पढ़ाने के लिए, उसे भोजन देती है स्कूलों में, है ना, उसे पहनने के लिए कपड़ा। ऐसे देखो इंडिया में भी सब व्यवस्था है, स्कूल में आपको कपड़ा मिलेगा, है ना, राशन भी आपको स्कॉलरशिप में देती है, आपको खाना भी देती है, लेकिन सिर्फ आपको क्या देगी, शिक्षा आपको नहीं देगी। लेकिन वहाँ पे देता है, सभी देता है। जो दूसरे कंट्री है वहाँ पे आपको कपड़ा देगी, है ना, राशन देगी, आपको क्या रहने के लिए भी अगर नहीं है तो वो आपको हॉस्टल भी इस तरह का प्रोवाइड करवाती है, वो सारा चीज़ देती है। लेकिन आपको 18 साल तक अगर मान लीजिए किसी बच्चा नहीं पढ़ता है, जैसे आप ना क्लास नहीं कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा, तो आपकी मम्मी पापा को ना क्या वहाँ पे कर लिया, अगर माँ विदेश में व्यक्ति है उसकी माँ बाप को, है ना, अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। ऐसा वहाँ पे सुविधा है, इसीलिए हर व्यक्ति डर से वो पढ़ाता है अपने बच्चों को। अब अगर मान लो 18 साल तक कोई बच्चा पढ़ता है, यानी वो कम से कम तो 12th पास कर लेता है। क्या कर लेता है, 12th पास कर जाएगा। अगर वो 12th पास कर गया तो उस व्यक्ति को इतनी समझ आ जाती है कि हमें क्या करना है। आप भी जिस दिन 12th जब पास कर जाओगे ना, तो आपका माइंड काम करना शुरू कर देगा कि हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें पुलिस बनना है, कि टीचर बनना है, कि और भी कुछ बनना है। आप वहाँ से समझ जाओगे, है ना। तो सब व्यक्ति अपनी अपनी तरह से सोचता है। लेकिन यहाँ पे एक यही समस्या है कि उसको पढ़ाई कोई लेन देन है नहीं, वो पढ़े या मत पढ़े कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, यहाँ के जो नेता है, यहाँ के जो अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, उसको सिर्फ चाहिए कि मंदिर बने। मंदिर बनेगा तो क्या बनेगा, उन लोगों के लिए क्या, भिखारी बनेगा, भिखारी पैदा होगा। और क्या होगा, तो एक ब्राह्मण का है, उसको पेट, उसको जेब में पैसा जाएगा, कहीं जाएगा नहीं, सिर्फ उसी को जाएगा। इसलिए उसको ज़्यादा जरूरत होती है, सिर्फ क्योंकि उन लोग बेवकूफ़ है, ज़्यादा पढ़े नहीं किया उन लोग। कोई भी नेता पढ़ा है आज तक, कोई नहीं पढ़ा, इसलिए तो वो ऐसा सोचता है कि सिर्फ मंदिर बने। अगर वो पढ़ लेता तो इस चीज़ के बारे में सोचता कि भाई हमें कृषि के लिए बढ़ावा देना चाहिए, है कि तो ऐसे ऐसी चीज़। ओके, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ होती है। अब फसल प्रबंधन, क्या हमें क्या करना है, फसल प्रबंधन के लिए आप देखिए, है कि चलिए। तो पहला, इसमें पहला क्या है, पोषण प्रबंधन। पोषण प्रबंधन यानी इसको न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। पोषण प्रबंधन, देखो पोषण आपको 10th में पढ़ना, पोषण पढ़ना। पोषण के बाद है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है कि आप भोजन, आप सीधा समझो, पोषण मतलब भोजन। हम लोग जो भोजन करते हैं उससे हम पोषण कर सकते हैं। ये हमारी पोषण क्या है, तो आपका खाना पोषण है। पोषण मेरा क्या है, तो मुझे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो ये मेरा क्या है, पोषण है। तो पोषण जितना भी जीव है सभी के लिए होती है, पोषण सभी के लिए जरूरत होती है, ठीक है। तो जब पेड़ पौधे में जो जीव है उसको लिए भी क्या पोषण की आवश्यकता होती है। तो वो कैसे लेती है पोषण, पोषण वो लेती है हवा के द्वारा, जल के द्वारा, है ना, और क्या, और आपको लेती है मिट्टी, है ना, मिट्टी के द्वारा वो पोषण लेते हैं। क्या लेती है, पोषण उसका क्या है, उसका पोषण है कार्बन। उसका पोषण, किसका पोषण, पेड़ पौधों का पोषण क्या है, तो कार्बन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, CO2 लेता है, कार्बन का CO2, इसमें जो कार्बन भी क्या है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन हो गया,
ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद फिर क्या रहता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेती है, और आपको लेती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लेती है, ठीक है, मैग्नीशियम लेती है, कॉपर लेती है, आयरन लेती है ना, कैल्शियम लेती है। इन सारी चीज़ों को लेती है, जो कि हम लोग भी लेते हैं, वही चीज़ उन लोग भी लेती है, उन लोग की भी आवश्यकता होती है। तो अब देखो ये सब लेके क्या वो करता है, वो अपनी खाना बनाता है। क्या करता है वो, खाना बनाता है। कैसे, आप देखेंगे पेड़ पौधे जो हैं वो सूर्य की, जब सूर्य अब आता है ना, सूर्य उस समय वो सूर्य के प्रकाश से लेती है, तो धूप से लेता है, सूर्य के प्रकाश से लेता है। जमीन से लेता है वो जल, जल जिसे है ना H2O, ये क्या है, ये है जल। फिर क्या लेता है, हवा में जो तैर रही है उससे लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसमें कार्बन भी है, क्या है, ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, तो लिया कि नहीं लिया, ठीक है, यहाँ से ले गया। फिर क्या लेता है, जब इधर ले लेता है तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लेगा, सूर्य हो गया। फिर वो अपना खाना बनाता है, क्या बनाता है, C6H12O6, इतना खाना बनाता है। कहाँ बनाता है ये खाना, तो ये बनाता है पत्ता में। ये कहाँ बनाता है खाना, पत्ता में। ये क्या होता है, जिसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, समझा, इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या चाहिए, कोई भी ऐसे पौधे हैं कि वो उनको पोषण को ज़्यादा जरूरत है। जैसे हमारे अभी आपने देखा होगा कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो ज़्यादा भोजन करते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति है कि वो कम भोजन करते हैं, है कि नहीं। तो जिनकी ज़्यादा भोजन करते हैं उनकी शरीर पूरा एकदम रहेंगे, पूरा एकदम है ना, क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा। और जो व्यक्ति कम भोजन करता है वो एकदम दुबला पतला रहेगा हमेशा, है कि नहीं। तो यही होती है कि जो व्यक्ति, अगर जो जीव जो ज़्यादा भोजन देते हैं, जो ऐसे भी जो पेड़ पौधे, ऐसे भी फसल हैं जो ज़्यादा भोजन देती है, जो ज़्यादा भोजन देती है उसे हम लोग बोलते हैं बृहद, है ना, क्या बोलते हैं, बृहद पोषण, उसे क्या बोलते हैं, बृहद पोषण। और जो कम भोजन देती है उससे बोलते हैं सूक्ष्म, सूक्ष्म पोषण। जिससे आप देखोगे, देखो भोजन क्या लेती है, तो वो कार्बन लेती है, ऑक्सीजन लेती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना। तो अगर हम इसको अगर हम भोजन दें तो हम क्या देंगे, खाद दीजिएगा। अब फसल को खादें तनों का भोजन वही चीज ना होता है, उसको फसल का भोजन होता है खाद, तो खाद हम उसको देंगे। आप देखे होंगे कि धान जो है उसमें ज़्यादा क्या चाहिए, भोजन चाहिए, तो उसमें क्या रहता है, खाद में क्या होता है, नाइट्रोजन होती है। अब लिखिएगा, जो खाद हम लोग घर से जो दुकान से मंगाते हैं खाद, जैसे यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, DAP होती है ना, और फास्फेट होती है। इस समय क्या आवश्यकता होती है, इस समय जो इतना जो मैं बोला, इस समय होता है नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है, सल्फर आपका होता है, क्या होता है, हाँ पोटाश आपको होती है ना, फिर होती है आयरन होती है, नाइट्रोजन, इतना सब चीज़ उसमें मौजूद होता है उस खाद में, है ना। और उसको यही चीज़ें चाहिए उसको, ठीक है, मिल जाता है। अब क्या होती है, अब जैसे धान आप देखोगे तो धान जो है वो ज़्यादा भोजन लेता है कि नहीं। तो जो ज़्यादा भोजन या ज़्यादा जो पोषण लेता है उससे हम बोलते हैं बृहद पोषण, ठीक है। और जो कम पोषण लेता है, जैसे आप गांव घर में लगाए होंगे, पेड़ लगाए होंगे किस चीज़ का, आप शीशम का पेड़ लगाए होंगे, आम का पेड़ लगाए होंगे, क्या हो गया, नीम हो गया, और भी बहुत चीज़ पेड़ है, वो क्या उसमें कभी खाद देते हैं, नहीं देते हैं, तो वो कम भोजन लेती है ना। तो वो कौन सी होगा, वो कौन सी पोषण, वो कौन सी फल है, वो कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल हुआ, तो वो हुआ सूक्ष्म पोषण, क्योंकि उसको कम भोजन की आवश्यकता होती है। और खाद धान हो गया, गेहूँ आपका हो गया, है ना, मक्का हो गया, आपका आलू में भी कुछ ना कुछ खाद दिया जाता है। तो ये सब चीज़ बृहद पोषण है, ठीक है। देखो ये सब देने के अलावा हम लोगों ने खाद भी देते हैं, क्या देते हैं, खाद। देखिएगा, बृहद पोषण देने के अलावा भी हम लोगों खेतों में खाद देते हैं। खाद, ये क्या है, खाद, देखो ये है खाद, ये है खाद मतलब होता है भोजन, खाद होती है भोजन, ये होती है खाद।
खाद मतलब होती है, जैसे देखो क्या बात समझ, एक होती है खाद और एक होता है उर्वरक। उर्वरक, ठीक है। देखो खाद बताओ, मैन्यू है ना, ये होता है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइज, ठीक है, फर्टिलाइज, उर्वरक, खाद। देखो खाद क्या होती है, खाद जो बनता है, जैसे आप कह सकते हो खाद गेंदौरा, आपके घर में जो गेंदौरा है, आपके घर में, आपकी गाँव में, वो खाद है। क्या है? खाद। और जो हम लोग दुकान से मंगाते हैं, जैसे आप यूरिया मंगाते हैं, पोटास मंगाते हैं, DAP हो गया, ये सब जो हो गया, ये सब क्या है? उर्वरक। लेकिन हम लोग बोल चाल की भाषा में एक के बोल देते हैं खाद, बोलते हैं ना कि जो दुकान से खाद दे दो, ये नहीं कहते हैं। लेकिन खाद क्या होती है? आपका गेंदौरा। खाद जो होती है वो बनता है सड़े गले वस्तुओं से, जैसे आपके घर में है ना, कोई सब्जी का छिलका हो गया, गोबर हो गया, ठीक है, कोई फसल का अवशेष हो गया, जो कचरा है उस वो हो गया, वो सब चीज़ जब सड़ गल के जब बनती है, कोई जीव कोई मर जाता है तो हम लोग फेंक देते हैं, तो उस सब जो सड़ गल के जो चीज़ जो बनती है वो बनती है गेंदौरा, यानी खाद बन जाता है। आदमी द्वारा बनाया जाता है केमिकल वगैरह डाल के, वो बनती है उर्वरक बनती है। समझा? तो खाद में क्या होती है? खाद इसमें होता है ह्यूमस, इसमें ह्यूमस होता है, लेकिन इसमें ह्यूमस होता है, इसमें उर्वरक हो गया, इसमें ह्यूमस, मैं बताता हूँ ह्यूमस क्या होती है। ह्यूमस नहीं होता है, ह्यूमस में बहुत कम मात्रा में, सर इनमें ह्यूमस होता ही नहीं, इसमें ह्यूमस होता ही नहीं है। इसमें ह्यूमस क्या होती है? ह्यूमस होती है कि सड़े गले चीज़ों से, सड़े गले चीज़, जीव हो गया, पत्ता हो गया, है ना, धान के जैसे निवारी हो गया, फसल के अवशेषों से, सड़े गले चीज़ों से बना हुआ पृथ्वी के ऊपरी जो मिट्टी होती है उससे बोलते हैं ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होती है? ह्यूमस होती है। खाद में ह्यूमस बहुत ज़्यादा होती है, इसमें ह्यूमस होता ही नहीं है। इसमें क्या होती है? पोषण जो होता है इसमें कम होता है, पोषण क्या होता है? कम। लेकिन इसमें यानी उर्वरक जो खाद हम लोग जलाते हैं, फर्टिलाइजर जलाते हैं दुकान से, उसमें पोषण बहुत ज़्यादा होता है। पोषण मतलब क्या होती है? जैसे आप ले लो, नाइट्रोजन होता है ना, पोटेशियम होती है, फास्फोरस होती है, आयरन होती है, ये सब जो चीज़ होती है इसमें बहुत ज़्यादा होता है और इसमें बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए तो हम देते हैं कि खाद देते हैं, ठीक है। देखिए, इसको देने से आपको नुकसान, अगर आप खेत में अगर आप दीजिएगा तो इसको से आपको नुकसान हो सकता है। जैसे अगर आप खेत में ज़्यादा दीजिएगा तो आपकी फसल मर जा सकती है, आपकी फसल मर जा सकती है। इसको से दीजिएगा तो आपकी जल प्रदूषण हो सकती है ना। आपकी जैसे आप खेत में दीजिएगा, जरूरी थोड़ी कि आप खेत में पानी रहता है, वो पानी बह के नदी में चला जाता है, नाला में चला जाता है ना, नहर में चल जाएगा, आहार में चल जाता है, तो अब आहार की जो मछलियाँ हैं वो मर जाती है इसके, है ना। तो अगर आप इससे दिया तो वो जहरीली हो सकती है। हाँ, जहाँ आप खाद ज़्यादा दीजिएगा, देना चाहिए आपको 1 कट्ठा में 1 kg, तो आप 1 कट्ठा में दे रहे हैं 5 kg, तो आपका फसल क्या होगा? खराब हो जाएगी, जल जाएगी, है कि नहीं। या तो आप अब दीजिए खाद, अब तो बहुत ही ऐसा चीज़ है कि यार खाद से ही सब चीज़ उपज भी करती है। पहले खाद बहुत कम दिया जाता था, तो अब हर चीज़ आपको खाद से उपजा हो रहा है। इसलिए लोग भी, अब पोल्ट्री फार्म होता है, जड़ से जहाँ गिरता है बस टुनक जाता है, खत्म, कहानी खत्म, है ना, ऐसा होता है। समझा? लेकिन इसको आप खेत में कितनों दे दीजिए, कोई नुकसान नहीं करने वाला नहीं है। एक एंटीबायोटिक है, ये कोई नुकसान नहीं करेगा। कितना अपना खेत में गेंदा है ना, खाद को दीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगा। ये वायु प्रदूषण नहीं करती है, ये जल प्रदूषण नहीं करेगा। ये क्या करेगा? आपको खेत की उर्वरकता को बढ़ा देता है। क्या कहते हैं? उर्वरकता की बढ़ा, कैसे कि आपको मिट्टी चाहे उसको उर्वरक यानी उसको भुरभुरी बना देती है। जिस जगह भुरभुरी मिट्टी रहती है वहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, यानी पानी वहाँ पे टिकती है, रहती है। आप देखे होंगे नदी किनारे अगर आपका घर होगा तो आप देखे होंगे नदी किनारे की जो मिट्टी जो होती है ना, वो होती है भुरभुरी होती है। भुरभुरी होने के वजह से उसमें नमी रहती है, उसमें क्या होती है? नमी होती है, उसमें डराट नहीं फटती है। लेकिन जैसे आप केवाल, जैसे अभी हमने के गाँव में केवाल है, उस मिट्टी को अगर इतना जब सूखता है ना तो इतना बड़का बड़ा डराट अंदर होता है,
चलने में डर लगता है कि अगर जहाँ पैर जहाँ चल गया ना तो पैर ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो वो केवाल मिट्टी होती है, उसमें क्या होती है, उसमें भूरी भूरी नहीं होने की वजह से उसमें नमी नहीं रहती है, नमी नहीं रहने की वजह से वो बहुत बड़ा बड़ा गांठ में फैल जाती है, बन जाती है, ठीक है। अगर वो मिट्टी को उठा के किसी को एक ढेला मार देगा ना तो कपार फूट जाएगा, लेकिन मिट्टी को कोई मिट्टी नहीं फूटेगा। लेकिन नदी किनारे जो भूरी मिट्टी है उसको उठा के किसी को मारेगा तो थोड़ा बहुत चोट लगेगा लेकिन मिट्टी फूट जाएगी, है ना, ऐसा। ओके, समझा। तो इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, समझ गया। उसके बाद हम खाद हमने दे दिया, फिर हमने उर्वरक दे दिया, तो अब क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। सिंचाई, इरिगेशन, है ना, सिंचाई करेंगे। तो सिंचाई हम लोग करेंगे, देखो पहले के लोगों के पास थी बहुत कम व्यवस्था था, उनके पास है ना बिजली नहीं था हर गांव में, तो बिजली नहीं रहने की वजह से सरकार ने कुआं बनाया था। क्या बना था, कुआं बनवा दिया था, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोगों ने, सरकार ने क्या किया, नहर बना दिया, नहर बनाया, है ना, तालाब वगैरह बनवाया था, तालाब हो गया, है ना, नदी हो गई, ये सब, चलो नदी तो खुद अपने समझता है ना। तो ये सब कुछ व्यवस्था पहले थी, ठीक है। अब लोगों ने क्या कर दिया कि मोटर हो गया, तब सबसे व्यवस्था है ना। जो कुआं जो होता है वो होता है दो तरह का, एक होता है कुआं और एक होता है जिसे हम बोलते हैं नलकूप, नलकूप, ठीक है। कुआं आप देखे होंगे, जैसे आपके गांव घर में जो कुआं सिंपल से जो कुआं रहता है वो कुआं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले के लोगों ने, अब तो भाई कुआं बहुत कम है, पहले में क्या करते थे कि उनके पास इंजन होता था, डीजल होता था, तो डीजल 1 लीटर तेल डाले उसमें और 1 घंटा चला दिया, ठीक है ना। अब क्या है, अब या तो किसी व्यक्ति के पास अगर डीजल है तो डीजल से खेती कर लेते थे, है ना। लेकिन जिनके पास डीजल नहीं था वो ना एक यहाँ पे ऐसे बाँस से बड़े लाठा को बना देते, है ना, ऐसे बाँस बड़े और लाठा ऐसे बना दिया, यहाँ पे रस्सी है और इसमें एक बाल्टी लगा हुआ है, ठीक है, और इस बाल्टी से बांधा हुआ और यहाँ पे एक ना पूरा मोटा कुछ मैंने पत्थर वगैरह लगा देते थे। अब यहाँ पे महिला चलाती थी, है ना, जेंट्स भी, बच्चे भी, मैंने इसको मैंने अपनी ताकत दे सकते हैं। इसमें पानी अंदर गया, उठा के लाए, फिर बाहर निकल दिया, तो ये लाठा को होता है। इससे भी खेती पहले की जाती थी, है कि नहीं। इससे फिर क्या होता, फिर इंजन था, इंजन से खेती होती थी, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, अब लोगों के पास क्या हो गया कि मोटर हो गया है, हर गांव में अब कनेक्शन हो गया, मोटर हो गया है ना। तो जो मोटर हो गया ना वो समझो नलकूप है। क्या है, नलकूप। आप बोरिंग में, है ना, बोरिंग उसको हम बोलते हैं बोरिंग, बोरिंग में आप मोटर डालो और पानी खींच लो, वो हो गया नलकूप होता है। ये कहाँ से पानी आती है, इसमें पानी आती है जमीन के भौम जल से, यानी ग्राउंड वाटर से आती है। जमीन के जो नीचे है ना, जो सोरी जिसे बोलते हैं, सोत बोलते हैं, उससे पानी आती है, तब वो पानी खींचती है। ये बोरिंग देखिए कि पानी ऊपर जाती है, बहुत कम जाती है, कभी कभी खेत अगर भर जाता है तो बोरिंग से ऊपर वाला पानी उसमें चला जाता है, लेकिन बहुत कम इसके अंदर जाती है पानी, ज़्यादा इसका अंदर से ही पानी आता है। लेकिन इंदिरा जो था एक कुआं था, इसका ऊपर से भी वर्षा के पानी भी चला जाता था, कभी खेत का पानी भी इसमें चले गया, नदी नहर भर गया तो उसमें के पानी भी चला गया, ये तो भर जाता था, है ना। तो इसको फिर निकाल के हम लोग खेत में लगाते थे, है ना। नहर तो मतलब देखिए रहे, नहर के अगर किसी किनारे नहर है तो नहर का बांध बना के खेत पर पटा लिए। तालाब भी है, तालाब पहले भी खोदा जाता था, नदी है उससे भी पटाया जाता था, है ना, खेत को सिंचाई किया जाता था, समझे। ये सब ऐसे सिंचाई करना, ठीक है। ये सब होता था जहाँ पे लोगों की व्यवस्था नहीं था, जो लोग बिल्कुल ही सिर्फ एक वर्षा के पानी पे भी डिपेंड थे, उन लोग के पास ये सब होता रहता था, है ना। चलो उसके बाद क्या करेंगे अब हम लोग, फसल पैटर्न, क्रॉप पैटर्न। एक क्या होती है फसल पैटर्न। अगर लोगों को अगर अच्छा इन्हें कम समय में, कम खेती में, कम जमीन में ज़्यादा अगर उत्पादन करना है तो उसे फसल पैटर्न अपनाना पड़ेगा। कैसे, अभी भी लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं,
क्या था फसल कटन? कि आप देखोगे अपने गांव घर में देखोगे फसल कटन होती है कि किसान भाई क्या करते हैं ना कि खेतों में जैसे माने गेहूँ बुने, क्या बुने? गेहूँ। गेहूँ के साथ में बोल दिए मसूरी बुन दिए, चलो सरसों बुन दिए, क्या बुन दिए? सरसों हो गया, सरसों हो जाता है। यानी कहा जाता है कि एक फसल के साथ साथ किसी फसल में एक से अधिक फसल को एक ही समय में उगाने को हम बोलते हैं फसल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं देहात में, यानी बहुत जगह से क्या करते हैं, गेहूं में सरसों बुन दिया, गेहूं में चना बुन देता है, चना के साथ में है ना जौ होता है, जौ बुन देता है लोग, है ना। या तो गेहूं में आप मसूर है, सरसों है, तीसी मिला के बुन देता है। तो वो एक ही समय में 3-3, 4-4 वो फसल को उत्पादन करता है, उसे बोलते हैं फसल पैटर्न। इससे क्या होता है, इससे हमारा नुकसान होने की कोई डर नहीं होती। अगर ठीक है, जैसे मान लो कि किसी खेती में नाइट्रोजन कम था, ठीक है, तो नाइट्रोजन कम था, तो अगर आपने चलो मान दिया है मसूर, क्या दिया? मसूर हो गया, तीसी हो गया, आपका हो जाता है मसूर तीसी, और क्या जाता है? सरसों बोलते हैं, है ना, सरसों। तो सरसों या मसूर तीसी, तो मसूर जो है इसमें क्या क्या आता है कि खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसी में भी कोई आवश्यकता नहीं होती, सरसों में आवश्यकता होती है, लेकिन नहीं भी दीजिए फिर भी काम चला लेता है कि नहीं? अगर दीजिएगा तो ये और अच्छा उत्पादन बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये सब तीनों ऐसे, ये सब देखो वैज्ञानिक देख कैसे किए, ऐसा नहीं कि आप भी अपने मन से कर दीजिएगा, तो उससे आपका खेत भी बंजर हो सकती है और वो फसल रहेगी वो भी बर्बाद हो सकती है। कैसे? तो यहाँ पे तीनों का बनाया गया है, सीरीज बनाया गया है कि मसूर क्या चाहिए? नाइट्रोजन इसका आवश्यकता होती है। तो ये नाइट्रोजन जमीन से लेता है, कहाँ से? राइजोबियम जो बताया था ना, राइजोबियम जीवाणु इसे देता है। ठीक है, तीसी को भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वहाँ से मिल जाती है, बाहरी वातावरण से उसे मिल जाती है, सरसों को भी मिल जाता है। यानी तीनों अपनी पोषण के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, है ना। ये नहीं कि इसका ले लिया इसका ले लिया, ऐसा नहीं होता, वो अपनी अपनी मतलब उनकी आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, अब इसमें लगा दोगे आप गेहूँ, है ना, सरसों की जगह आप लगा दो गेहूँ, तो हो पाएगा? क्योंकि सरसों के गेहूँ के चाहिए उसे पानी की आवश्यकता होती है, ऑयल में पानी की आवश्यकता है ही नहीं। तो पानी की अगर आवश्यकता दोगे आप, तो गेहूँ में पानी दोगे तो ये मर जाएगा। ठीक है, अब अगर गेहूँ में पानी नहीं देगा तो गेहूँ मर जाएगा, इसलिए इसका सीरीज गलत हो जाएगा। समझे? पैटर्न इसका गलत हो जाएगा, इसलिए इसका पैटर्न बनाया गया। ठीक है, और क्या होती है? गेहूँ के साथ सरसों हो गया, और आप मिलाते हैं हम लोग क्या? सूरजमुखी, है ना, सूरजमुखी के साथ में लोग उसको करता है मूंगफली। मूंगफली का खेती कर लेता है ना, ये भी फसल पैटर्न पर डिपेंड करता है। आलू आप रोपते हैं, तो आलू के साथ आप मूली रोप देते हैं, भी उनका कोई आलू का आप देते हैं खाद देते हैं, तो मूली का कोई खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो वो सब पैटर्न बनाया गया है। तो पैटर्न और भी बहुत सारे पैटर्न हैं, उस पर उपयोग करके किसान भाई अपनी खेती को आप डेवलप कर सकते हो। समझा? ऐसा था क्या था? फसल पैटर्न। ओके, अब हमने फसल को कर लिया, है ना। तो अब फसल को जब कर लिया तो उसको सुरक्षा भी तो देंगे, सुरक्षा भी तो देंगे कि नहीं देंगे? यानी फसल सुरक्षा उत्पादन, फसल सुरक्षा प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, क्या करना है? इसको सुरक्षा करना है। तो सुरक्षा किससे करना है? सुरक्षा करना खरपतवार से। खरपतवार हो गया, है ना, कीट से करना है, पीड़कनाशी से करना है, इस सब से हमको क्या करना है? कवकनाशी से करना है। ये सब से हम लोग का खेत को क्या करना है?
सुरक्षा देना होता है। अगर आप लोग खरपतवार कहते हैं कि खेतों में अनावश्यक पदार्थ को उग जाना खरपतवार कहते हैं। जैसे खेतों में आपकी घास उग जाती है उसे हम खरपतवार कहते हैं, ठीक है। आप फसल बुने, है ना, चलो अब मसूर बुने, मसूरी में आप देखते होंगे ना कि उसमें घास उग जाती है ना। तो एक आती है क्या, गाजर टाइप का आती है कोई घास, वही उग जाती है। तो वो आपकी फसल को बर्बाद करता है। कैसे बर्बाद करती है? क्योंकि ये जो खरपतवार जो उगती है ये क्या करती है कि उस खेत का, जिस खेत में अगर उग जाती है उस खेत का सबसे पहले तो जगह को वो ले लेगा। हमने फसल लगाया, चलो धान लगाया, क्या लगाया, धान। अब धान में आ गया खरपतवार, तो सबसे पहले तो जहाँ धान को फैलने की आवश्यकता होती है तो यही कुछ जगह ले लेता है, खरपतवार जगह ले लेता है। तो ये नहीं फैल पाता है, नहीं फैलने की वजह से इसकी ग्रोथ सही अच्छी नहीं होती है। दूसरी क्या करेगा कि हमने अगर इसको खाद दिया धान को तो ये भी कुछ खाद लेगा, पोषण ये भी तो लेगा ना, ये भी पोषण लेगा, ये पोषण लेगा, ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, दोनों बड़ा होगा। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो धूप आती है, धूप को रोक देगा, इस फसल को धूप नहीं लेने देगा। ये बहुत तरह से नुकसान करती है हमारी फसलों को। तो इससे हम लोग सुरक्षा दे सकते हैं। कीट वगैरह क्या करता है, कीट जो है आपकी फसल को पत्ता को क्या करेगा, तना हो गया, पत्ता को वो खा जाती है ना, उसको खा जाती है, खाने को करती है, वो फसल बर्बाद हो जाएगी। या तो क्या करेगा, जहाँ क्या होती है, जहाँ तहाँ जो कोशिका रस होती है ना, कोशिकीय रस, कोशिकीय रस को चूस जाता है। क्योंकि आप देखोगे कोई ना कि कीड़ा जो लगता है ना, तो कीड़ा जो लगती है वो कोशिकीय रस उसमें होती है, हर टिश्यू सेल में अपना होती है, रस होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव बोलते हैं। वो जीव द्रव को ही चूस लेता है। अब जहाँ किसी भी कोशिका से जीव द्रव निकल जाता है तो कोशिका मर जाएगी, वो पेड़ पौधे भी मर जाते हैं। तो उस सब से हम लोग क्या करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना। तो एक आती है ना, बहुत सारे खाद्य है, आप रिसर्च कीजिएगा, है ना, खा लेती है, तो उस सबों का सुरक्षा दिया जाता है, ठीक है। तो उस समय से पहले लोग क्या करते हैं, लोगों जब खेत में जब फसल उगाना होता है तो वो जैसे ही ग्रीष्मकालीन आती है, ठंड आती है, उससे पहले खेत को क्या कर देते हैं, जोतवा देते हैं। उससे जो घास वगैरह है वो मर जाता है ना, वो मरने के बाद फिर वो अपनी फसल को लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके वो बहुत तरह के वो किया जाता है। ये आपको जो फसल लगाने से पहले आप खेत को जोता दीजिए, जोताने के बाद जो उसमें जो खरपतवार आएगी वो मर जाती है, कीड़े मकोड़े से मर जाते हैं, तो वो बन जाएगी, ह्यूमस बन जाती है। आपकी खेत को क्या करेगा, फिर आपको नाइट्रोजन उसमें जाके बैठ जाता है। पहले ही आप खेत को जब जोताया जाएगा तो नाइट्रोजन जो होता है वो जाके बैठ जाता है ना। अब जब हम लोग फसल डालेंगे वही उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता बढ़ती है, नाइट्रोजन का सही से उपयोग कर लेता है, ओके। फिर क्या होती है, भंडारण। अब हम लोग खाद को रख लिए है ना, चलो सब्जी हम लोग दे दिए, तो अब उसको भंडारण भी तो करेंगे ना। अनाज भंडारण, स्टोरेज है ना, स्टोरेज। देखो अनाज भंडारण, अब हमने क्या किया कि खेती कर लिया, सारा चीज़ दे दिया, है ना। अब खेती को फसल को पीट लिया, पीटने के बाद हम लोग अनाज को रखते हैं घर में। तो देखते होंगे ना कि कीट वगैरह लगती है, तो उससे सुरक्षा दिया जाता है, उससे अनाज भंडारण कर सकते हैं। अनाज भंडारण आप नीम के पत्ता होता है तो नीम के पत्तों का प्रयोग करें, है ना, ऐसे चीज़ को प्रयोग करें तब आपको अनाज भंडारण उसे कह सकते हैं, ओके। सो आज के इतना ही, अब हमें मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू। अब हम लोग है ना, इसके बाद एक और वीडियो है, एक और वीडियो आप इसका दूसरा पार्ट के बाद हम लोग चलेंगे 10th में। सो सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।